गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे पेलोड की ब्लॉक्स फील्ड। अगर आप फील्ड्स में आए और यहाँ पर देखें तो आपके पास एक ब्लॉक्स की फील्ड है। इस फील्ड को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको हम देखते हैं। उससे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन को एक दफ़ा देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन इस फील्ड को लेकर क्या बता रहा है हमें। The blocks field is one of the most flexible tool in payload CMS, right? It stores an array of objects where each object is a block. ठीक है। ब्लॉक्स फील्ड क्या है कि फ्लेक्सिबल फील्ड है। इस फील्ड को आप यूज़ करके यूआई के एलिमेंट्स का डेटा आप अपने बैकएंड पर स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अ पेज बिल्डर विद ब्लॉक्स लाइक कोड, कॉल टू एक्शन, स्लाइडर और गैलरी। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट पर ले चलता हूँ। ई कॉमर्स वेबसाइट और चलो जी यही खोल लेते हैं। तो अगर इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ये जो हीरो सेक्शन देखने को मिल रहा है। आप इस सेक्शन को एक ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं। अब इस सेक्शन के अंदर एक पेज है, ठीक है, एक हेडिंग है, एक डिस्क्रिप्शन है, एक गेट स्टार्टेड का एक्शन है और फिर उसके नीचे एक टेक्स्ट है और नीचे एक वीडियो आ रही है, उसके साथ एक दूसरा टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है। अब इस सेक्शन को आप एक ब्लॉग कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम नीचे चलें तो स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन फास्टर विथ एआई वाला, ये आप गैलरी सेक्शन की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस सेक्शन की एक हेडिंग है, उसके अंदर 3 इमेजेस हैं विथ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, और इस सेक्शन को आप सेपरेटली एज अ ब्लॉग कंसिडर कर सकते हैं जिसके अंदर कुछ अकॉर्डियंस हैं, एक इमेज है और एक्शन बटन्स हैं। तो पेलोड भी इसको इसी तरीके से बता रहा है कि इसको आप कोड ब्लॉक की तरह यूज़ कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन आपका ब्लॉक हो सकता है, स्लाइडर आपका एक ब्लॉक हो सकता है, गैलरी ब्लॉक हो सकती है। इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी हम रियल एग्जांपल भी देखेंगे अभी। इसको मैं सेव करता हूँ, देखते हैं ये चलता है या एरर आता है इसके अंदर। बाय द वे ये चल रहा है, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने एक कलेक्शन बनाई है लर्न ब्लॉक्स फील्ड के नाम से। इसके अंदर मेरे पास एक ब्लॉक की फील्ड है जिसकी टाइप ब्लॉक्स है। उसका नेम मैंने लेआउट रखा है, लेबल लेआउट रखा है। इसके बाद इसके अंदर मैं मल्टीपल ब्लॉक्स यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। ब्लॉक का सेलेक्ट सिटी है। कॉल टू एक्शन का एक ब्लॉक मैं बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर यूज़र अपनी हेडिंग डालेगा, टेक्स्ट एरिया डालेगा और अपलोड फील्ड का यूज़ करके यूज़र यहाँ पर अपनी मीडिया अपलोड करेगा। कोई इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, कुछ भी, वॉट एवर। कॉल टू एक्शन का यहाँ पर ब्लॉक एक बनाया है मैंने। तो अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ लेआउट, ये लेआउट हमारा जो आता है ये आता है लेबल से। अगर मैं इसको कर देता हूँ बिल्ड लेआउट, तो यहाँ पर हमारे पास बिल्ड लेआउट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, लेआउट से बिल्ड लेआउट हो जाएगा, ये देखें। ठीक है। अब मैं एक ब्लॉग अपने पेज के अंदर या अपने किसी भी कलेक्शन के अंदर ऐड करना चाहता हूँ तो मेरे पास जितने भी ब्लॉग्स होंगे वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं क्लिक करके किसी भी ब्लॉग को यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ओके, लेट्स ट्राई अगेन। ठीक है, एक हमारा ब्लॉग यहाँ पर ऐड हो गया है और इसकी मैं हेडिंग सेट करता हूँ सब्सक्राइब आवर न्यूज़ लेटर। ठीक है, बी अपडेट सब्सक्राइब क्या कहते हैं, सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है। और मैं अगर यहाँ से एक मीडिया अपलोड करना चाहूँ और यहाँ से मैं अगर
अपलोड करता हूँ। और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि CTA ब्लॉग सब्सक्राइब न्यूज़लेटर इमेज, मैं अभी के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक इमेज ले लेता हूँ, मैं ये वाली ले लेता हूँ। चलो तो बंद करते हैं। लो जी, ओके। कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पर आएंगे, पेस्ट URL, पेस्ट करते हैं, ऐड फाइल, तो ये इमेज आ गई। और इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड कर दिया। यहाँ पर आप देखें आपकी एक इमेज यहाँ पर शो हो गई है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो एक ब्लॉक जो है वो हमने UI के ऊपर अपनी ऐड कर दिया है। अब चलते हैं कि API हिट करके हम किस तरीके से अपने फ्रंट एंड के अंदर डायनामिकली पेज के एलिमेंट सेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कोई भी यूज़र इस API को अगर हिट करता है, या आप अगर फ्रंट एंड बना रहे हैं और आपको डायनामिक पेज लेआउट सेट करना है, तो आप इस API को हिट करेंगे और आपको लेआउट के अंदर एक ब्लॉक मिल जाएगा जिसका स्लग है CTA। ठीक है, स्लग है CTA। इसकी ID है, हेडिंग भी आपको मिल गई, डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया, और बैकग्राउंड इमेज आपको मिल गई। बैकग्राउंड इमेज के अंदर आपको यहाँ पर ऑल्टर टेक्स्ट भी आ रहा है, उसका थंबनेल भी आ रहा है। इसके अलावा इसके अंदर आपको माइम टाइप मिल रही है, फाइल का साइज़ मिल रहा है, विड्थ मिल रही है, हाइट मिल रहा है, फोकल एक्स, फोकल वाई, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। इसके अलावा हम चलते हैं, एक और लेआउट बनाते हैं, एक और ब्लॉक बनाते हैं, जिसको मैं रखूँगा स्लग टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, एक टेस्टिमोनियल्स का ब्लॉक है। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर हैं फील्ड्स। ठीक है जी, इसके अंदर अब टेस्टिमोनियल का आप ब्लॉक एक जो है वो एक ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप इसके अंदर टेस्टिमोनियल के अंदर ऐसा तो नहीं होता कि 2 या 3 टेस्टिमोनियल्स हों, डायनामिक रखने का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर फील्ड एक ऐड करेंगे, एरे। उसके अंदर फील्ड्स होंगी, कौन सी फील्ड्स होंगी, सबसे पहले हम यूज़र से कलेक्ट करेंगे यूज़र नेम, किसकी तरफ से टेस्टिमोनियल या फीडबैक दिया गया है। उसके बाद नेम, ओके, ये टाइप नहीं होगी, इसकी टाइप होगी टेक्स्ट, राइट। उसके बाद हमारे पास आएगा नेम के अंदर है यूज़र नेम, इसके अलावा इसके अंदर है, ये क्या एरर दे रहा है, ओके, यहाँ पर नेम डिफाइंड नहीं है। टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, ये स्लग है ब्लॉक का, ये फील्ड का स्लग है, फील्ड का नेम है। इसके अलावा जो है वो यूज़र नेम, किस यूज़र ने टेस्टिमोनियल दिया है। और इसके अंदर मैं एक ऐड करना चाहता हूँ टाइप टेक्स्ट एरिया, नेम, कंटेंट, और इसके अंदर मैं एक और फील्ड ऐड करना चाहता हूँ यूज़र इमेज। टाइप अभी के लिए मैं अपलोड करता हूँ और नेम करता हूँ इसका प्रोफाइल, ठीक है। और इसके अंदर रिलेशन टू मीडिया, ये 3 टेस्टिमोनियल ब्लॉक के अंदर मैंने एक एरे फील्ड को रखा है, और उस एरे फील्ड के अंदर 3 डिफरेंट फील्ड्स हैं मेरे पास। मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ यूज़र से
कितने मल्टीपल यूज़र जो है वो टेस्टिमोनियल्स डैशबोर्ड से या बैकएंड से क्रिएट कर सकता है फ्रंट एंड पर अपनी वेबसाइट पर दिखाने के लिए, जिसको उसमें उसको प्रोवाइड कर सकता है वो यूज़र का नाम, टेस्टिमोनियल का कंटेंट और यूज़र की प्रोफाइल। मैं इसको सेव करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस से सिंक हो जाएगा। अभी ये देखिए ये सिंक हो गया। अब चलते हैं अपने वापस डैशबोर्ड पर और देखते हैं हमारे पास क्या ये ब्लॉक आ रहा है, क्यों कर रहा है आई डोंट नो। ठीक है, अब मैं इस ब्लॉक के अंदर मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। एक टेस्टिमोनियल मुझे यहाँ पर ऐड करना है, यूज़र नेम है जॉन की तरफ से, हाय दिस इज नाइस वेबसाइट बिल्डर, वेबसाइट बिल्डर। और मैं इमेज डालना चाहूँ, अभी के लिए मैं यही इमेज डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए सिर्फ। एक और टेस्टिमोनियल्स में ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर यूज़र का नाम है डो, content this is content of second testimonial। ओके, इसके अंदर इमेज ऐड कर दी और मैं चाहूँ यहाँ पर जितने मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स को मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अभी एक ऐड कर दिया है, दूसरा ऐड कर दिया है और ये टेस्टिमोनियल का ब्लॉक मेरा बन गया है। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ और वापस से इस API को मैं रिफ़्रेश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर आप अपना पेज का डिज़ाइन बिल्ड करते हैं। आप इस API को हिट करते हैं, आपके पास लेआउट प्रॉपर्टी के अंदर एरे ऑफ ब्लॉक्स आता है। पहला ब्लॉक आप देखते हैं भाई CTA दिखाना है, कॉल टू एक्शन का ब्लॉक है। आप इस कंटेंट के हिसाब से अपनी UI के अंदर डेटा को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दूसरा ब्लॉक आपके पास आ रहा है टेस्टिमोनियल का। आपको दिखाता हूँ इसका स्लग, वेयर इज दिस स्लग ओके ब्लॉक। ओके, यहाँ पर दूसरा ब्लॉक आ रहा है, उसके अंदर टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं आपके पास जो हमने यहाँ पर ऐड किए थे। ये दो टेस्टिमोनियल्स आपके पास यहाँ इस टेस्टिमोनियल्स के अंदर आ रहे हैं और इसका ब्लॉक जो टाइप आ रहा है वो टेस्टिमोनियल आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें स्लग नहीं, माय बेड, ये ब्लॉक टाइप CTA आ रहा है। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड पर कि आपके पास एक रजिस्ट्री होगी, कांस्टेंट रजिस्ट्री इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट जिसकी की होगी CTA, और एक होगा फंक्शन जो रिटर्न करेगा सिंपल JSX। अभी के लिए मैं रिटर्न करता हूँ, ये TS फाइल है। और इसके अलावा आपके पास एक होगा टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, टेस्टिमोनियल की होगी, एक फंक्शन होगा जो कि रिटर्न करेगा नल या फिर आपकी जो भी UI के एलिमेंट्स हैं वो आप यहाँ से रिटर्न करेंगे। और आप क्या करेंगे, इस इन लेट सपोज कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आया है, लेआउट का एरे आया है। ये मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस लेआउट को एरे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आया आपके पास ये आया, आपने एक सेकेंड, कॉन्स्टेंट लेआउट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब ये लेआउट आपके पास आया, लेआउट के ऊपर आपने मैप चलाया और आपके पास एक ब्लॉक मिल गया। ठीक है, आप यहाँ से रिटर्न करते हैं, क्या रिटर्न करेंगे, अब आप करेंगे कांस्टेंट, आप कंपोनेंट बनाते हैं, ब्लॉक इज इक्वल टू रजिस्ट्री में से क्या उठाएंगे, ब्लॉक डॉट ब्लॉक टाइप। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ब्लॉक टाइप से हमें पता चल रहा है कि कौन सा ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक टाइप आपको यहाँ पर ब्लॉक मिला, आप यहाँ पर उस ब्लॉक को यहाँ पर एंटर कर देते हैं और उस ब्लॉक का जितना भी डेटा है आप उसको एज इट इज़ नीचे पास कर देते हैं। तो नीचे जो आपका ब्लॉक है, लेट सपोज कि ये जो आपका ब्लॉक यहाँ पर बन रहा है, आपने ब्लॉक बनाया, ये यहाँ पर CTA के अंदर आपको सारे
ये जितने भी जी पूरा ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर उठाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। आप इसको इस ऑब्जेक्ट को जिस तरीके से भी चाहे यूआई के अंदर आराम से आप रेंडर करके अपनी यूआई बिल्ड कर सकते हैं। आपने सिंपली करना क्या है कि आपने इस एपीआई को हिट करना है। हिट करने के बाद आपको जितने भी यूआई के ऊपर एलिमेंट आपने डैशबोर्ड से सेट किए होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। और रजिस्ट्री के अंदर आपके सारे ब्लॉक्स रखे हुए होंगे, वहाँ से जो जो एलिमेंट आपके जहाँ जहाँ पर जिस ऑर्डर के अंदर होंगे उसी ऑर्डर के अंदर वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसके अंदर दूसरी चीज़ ये है कि ये CTA सेक्शन आप अगर नीचे करके सेव कर देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से ऑर्डर ब्लॉक्स के ऑर्डर को आप मेंटेन कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ और फिर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया टेस्टिमोनियल का ब्लॉक और उसके नीचे आ गया CTA का ब्लॉक। तो ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी को आप यूज़ करके आप अपने लेआउट को रीअरेंज भी कर सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक या कौन सा सेक्शन आपको कहाँ पर किस ऑर्डर के अंदर आपको डिस्प्ले करना है। तो ये ब्लॉक्स फील्ड फ्लेक्सिबल है, मल्टीपल पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस फील्ड को। चाहे तो आप मल्टीपल ब्लॉक्स बनाएं या फिर आप यूआई के एलिमेंट बनाएं या आप सेक्शंस बनाएं। तो गाइज इस ब्लॉक फील्ड को आप यूज़ करें और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर ड्रॉप कर दें और इसके अलावा सब्सक्राइब भी कर लें।